सेकंड उठाओ, a माइनस बी कितना दिया गया है 30, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए मिलके 2a बराबर में 60 30 मिलकर के 90, 2 से काट दो तो कितना आ जाएगा 45, कितना आया 45, यानी a बराबर कितना आ जाएगा। आज की जो क्लास है कक्षा 10 की त्रिकोणमिति की है, जिसमें से मैंने एक एक्सरसाइज डिस्कस किया था, जिसकी दूसरी एक्सरसाइज है 8.2, ठीक, जिसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और इसमें से मान क्या, पॉइंट वर क्वेश्चन दिए गए जिसमें वैल्यू रख करके इनका जवाब बताना है, ठीक, जिसमें से ये एक ग्राफ हमारे पास बना हुआ है, चार्ट कह सकते हैं, ठीक है, टेबल। ये जो मान दिए गए हैं कि अगर हम जो त्रिकोणमिति अनुपात के जो मान है वो वैल्यू में यहां पर हम कैसे रखेंगे, तो वो तुमको याद होने चाहिए, जो कि इस प्रकार से। अगर तुमसे पूछा जाए कि साइन 0 का मान क्या होता है तो 0 बताओगे। अगर यहां पर पूछा जाए साइन 30 की वैल्यू क्या होगी तो 1/2। अगर यहां से साइन 45 तो 1/√2। अगर साइन ऑफ 60 तो √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी जाकर के, ठीक। अगर साइन 60 की वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो कैसे बताओगे, साइन और 60 के नीचे वाला अंक यानी कितना दिया गया √3/2, और यही इसमें वैल्यू ले करके इसका जवाब क्या करना है बताना है। इसमें से अगर cos 0 की वैल्यू पूछेगा तो 1 होती है, ऐसे ही cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ऐसे ही cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ऐसे ही cos 60 की वैल्यू 1/2, और ऐसे ही cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक। तो आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे, अगर याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से मान जो बताना है, ये मान जो दिए गए यहाँ पर क्या करना है रखना है, तो रखिए इसको। जैसे यहाँ दिया गया साइन 60, तो साइन 60 का यदि हमें मान नहीं ज्ञात होगा तो हम कैसे यहाँ रखेंगे, तो हमको याद होना चाहिए। देखिए कैसे, साइन 60, साइन यहाँ देखा और 60 यहाँ देखा, √3/2 यहाँ लगा दीजिए √3/2, √3/2 ये वैल्यू लगा देना, ठीक, लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है दूसरे नंबर पर cos 30, पहले 30 में आ जाओ और cos के सामने से इधर देखो, cos 30 की वैल्यू क्या आ रही है √3/2, √3/2 रख दीजिए, यहाँ पर क्रॉस का निशान √3/2 ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में √3/2 क्रॉस लगा देना, ठीक, प्लस दूसरे नंबर पर आगे बढ़ते साइन 30 पर आ जाइए। यहाँ साइन 30 की पहले साइन के सामने 30 की वैल्यू 1/2 है, कितनी है 1/2, तो 1/2 लगा दीजिए। उसके बाद में साइन cos 60, साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 कहाँ दिया गया है, देखो cos और 60 के सामने cos, ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 है 1/2 कर दिया। ये बात यहां तक अगर क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है इस तरीके से, यहाँ 2 लगा करके वैल्यू भी दे सकता है, या साइन 60 या cos या tan कुछ भी कह दिया, कुल मिलाकर के त्रिकोणमिति अनुपात में ये वैल्यू 0 से लेकर 90, 0 30 45 60 और 90 इनमें से कोई भी वैल्यू आपको दे सकता है। यहाँ पर हमने देखा √3 और √3 ये आधा मिलके 3 हो जाएगा, ये दो दोनी कितने होते हैं 4 होते हैं, प्लस उसके बाद में ये 1/2 और इधर भी ये 1/2 दिया गया है, ठीक। यहाँ पर 1/2 ऊपर का गुणा 1 बटे नीचे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 3 और प्लस में 1, 3 और 1 मिलकर के 4/4, 4 1 4 बराबर 1, जो कि ये आंसर प्राप्त हुआ है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये √3 जैसे कोई भी नंबर्स होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास नंबर में एक वैल्यू आ गई केवल 3, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 और इनटू में √3, ये लिखा जा सकता है, इसको समझ रहे हो ना। यहाँ से √3 का गुणा करते तो 3, √3 का गुणा 3, नीचे एलसीएम बराबर दिया गया,
हम ऊपर की संख्या को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर प्लस होता तो घटा देते, माइनस दिया गया मैंने जोड़ लिया। यहां से 4 के 4 कैंसिल, बचा कितना 1 आ जाएगा। चलिए अब आते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 tan 45 प्लस cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 60। अगर इनकी वैल्यू नहीं पता होगी तो हम इसे नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जिसमें से ये ग्राफ हमारे पास टेबल दिया गया है, जैसे tan पहले तो 2 दिया गया है, 2 हम ऐसे ही आगे लगा लेंगे, यहाँ पर 2 आगे लगा लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए ध्यान से, ये 2 को हमने क्या किया, आगे लगा लिया। उसके बाद tan 45, इधर आओ पहले देखो, tan 45 के नीचे आते हैं तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 के नीचे आ जाओ, cos के सामने 30 के नीचे और cos के सामने √3/2, यहाँ पर √3/2 लगा दीजिए, स्क्वायर दिया, स्क्वायर कर दीजिए। sin 60, और sin 60 की वैल्यू क्या है, 60 के नीचे sin के सामने √3/2, यहाँ पर sin 60 √3/2 आ जाएगा। इसका वर्ग जिसमें दिया गया वर्ग कर दीजिए। ये वैल्यू क्या है हमारे पास 2, और ये 1 का वर्ग करेंगे 1 रहेगा, √3 का वर्ग करते हैं तो केवल 3, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, माइनस इसका √3 यानी 3, और इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, ये √3 3/4 3/4 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा केवल। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में, कहता है cos 45 sec 30 प्लस cos 30। तो पहले cos 45 की वैल्यू निकालो, यहाँ से cos 45 यहाँ आ जाओ, cos 45 की 45 के सामने देखिए इधर नीचे आ जाइए 1/√2, यानी क्या होती है cos 45 की वैल्यू 1/√2, और अपान में नीचे आ जाओ। अब देखो sec 30, sec में आ जाओ और 30 के नीचे आ जाओ, sec 30 यानी 2/√3, कितनी दी गई है 2/√3 दी गई है, प्लस cosec 30 में आ जाओ, cosec 30 के नीचे कितना 2 दिया गया है, cosec 30 यहाँ पर cosec में लगा दीजिए 30, यानी 30 की वैल्यू क्या होगी केवल 2 लगा दीजिए। अब इतनी वैल्यू तो मैंने क्या किया, उठा करके जो वैल्यू थी हमने रख दिया। इसका जो सोल्यूशन करना है वो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए कैसे, अगर इसका सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं आप तो फिर समस्या है इसमें। देखिए इसको पहले इतना हल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/√2, और अपान में इससे इधर गुणा कर देंगे, इन दोनों से हो सकता है 2 कॉमन हो जाएगा, कर लो, और इससे इधर गुणा करेंगे तो 1 प्लस √3, अपान में नीचे आ जाएगा √3 आ जाएगा। इतना अगर क्लियर हो गया, चौथे खंड का कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जैसे ही पहुंचेगा तो √3 हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा 2√2, इसको लिख सकते हैं √3 + 1। प्लस में संख्या अगर होती है तो उसको हम आगे पीछे इधर उधर करके लिख सकते हैं, भाई इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा, भाई 1 को हम इधर रखें या इधर रखें, बस इतना रहेगा। तो अब उसके बाद में यहाँ पर √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 + 1 तो लेकिन दिए गया, अगर माइनस हो जाए तो कॉन्जुगेट से गुणा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। √3 - 1 से हमने, अब कह दो प्लस से क्यों नहीं किया, कॉन्जुगेट का मतलब होता है यदि प्लस दिया है तो माइनस से, माइनस दिया तो प्लस से। अब उसके बाद दूसरी बात समझे, यहाँ √2 भी दिया गया, √2 से भी ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी कॉन्जुगेट से, या सॉरी √2 से, तो √2 से जब करेंगे यहाँ तो √2 इधर भी और √2 इधर भी, क्या दिक्कत है, दोनों को चाहो तो काट सकते हो, इन दोनों को भी काट दो, क्या मतलब है, लेकिन यहाँ हमें काम बनाना है, क्यों, क्योंकि नीचे अगर √2 आ जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और जब 2 आ जाएगा तो फिर काटने में आसानी रहेगी। तो देखिए कैसे, अब यहाँ से क्या होगा, √2 और ये 3, तो रूट के अंदर जितना है इसका गुणा अलग कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, ये आ जाएगा रूट में 6, और ये इधर बचेगा क्या √3 - 1 अपान में, नीचे का हल करिए, पहले ये 2 दिया है और ये √2 मिलके 2 होगा, एक ये 2, तो पहले 2 क्रॉस में 2, तो 2 दूनी कितने होते, पहले √2 यानी एक बार 2, और केवल ये 2, तो 2 दूनी कितने होते हैं 4, 4 लगा दीजिए, √3 + 1 और ये √3 - 1, ये लिखा हुआ है a + b और इधर लिखा है a - b, इसको लिख सकते हैं a² - b², कर दीजिए इसको, a² का मतलब आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस b² का मतलब क्या होगा जाकर के 1 का स्क्वायर। उसके बाद में अब इधर देखिए, √6 से अंदर गुणा कर दो तो 6 से 3 में करेंगे 6 × 18, रूट में 18 आ जाएगा, और इधर करेंगे माइनस में √6, और अपान में नीचे आ जाएगा 4, और ये √3 यानी 3
-1 आ जाएगा। कितना आएगा? 3 -1। उसके बाद में 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2। क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 2 माइनस ये रूट 6 ऐसे ही रहेगा। नीचे 4 इंटू 3 में एक कम हो जाएगा, 2 बचेंगे। अब एक काम और बहुत ध्यान से समझना है, कह दो क्या? क्योंकि ये जो 9 दिया गया है, ये रूट के अंदर अगर 9 है तो बाहर आएगा तो 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। याद रखना, जैसे 36 है तो 6, 25 है तो 5, ऐसे 9 है तो 3 आएगा। रूट में केवल 3 √2 माइनस में √6 अपान में नीचे 4 दूनी 8। यही हमारा क्या होगा जाकर के? आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख। साइन 30, tan 45, cosec 60, ये वैल्यू दी गई है। अब ये वैल्यू इसमें बिना वैल्यू रख करके इसका जवाब नहीं निकाल सकते। उसके लिए इधर आइए टेबल पर। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? अभी बताया था। साइन 30 कितना? 1/2। 1/2 रख दीजिए, 1/2 प्लस tan 45 की कितनी होती? tan 45 के नीचे आ जाओ 1 होती है, 1 रख दो यहाँ पर। माइनस cosec 60 की वैल्यू cosec में आ जाओ और 60 cosec 60 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 अपान में नीचे sec 30 में आ जाओ, sec और 30 में 2/√3 आ जाएगा। कितना? 2/√3 प्लस cos 60 cos में आ जाओ, तो cos कहाँ पर है? ये देखो cos 60 1/2 आ जाएगा, cos 60 1/2 प्लस cot 45, cot 45 के नीचे कितना? 1। cot 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 हो जाती है। क्लियर हुआ? हमने क्या कुछ किया इसमें? केवल वैल्यू जो थी उसको उठा करके यहाँ पर रख दिया, बस इतना कार्य किया। चलो इसको हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब देखिए इन दोनों को पहले हल कर लो। तो इन दोनों को जब हल करेंगे, या सीधा एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, और नहीं तो इन दोनों को हल कर लो, तो बाद में एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। हम पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं। या फिर एलसीएम लेना चाहते हो, सीधा 2√3 एलसीएम ले लीजिए, बात खत्म। यहाँ से यहाँ पर 2√3 एलसीएम, तो 2√3 यानी यहाँ कितना आएगा? √3। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस में 2√3, और उसके बाद यहाँ माइनस √3 कैंसिल, केवल बचेगा 2। 2 दूनी कितने होते हैं? 4। अपान में नीचे आ जाओ, अपान में नीचे जैसे यहाँ भी यही काम करो, तो ये पूरे के बटे में, इससे कोई मतलब नहीं है, ये पूरे के बटे में रहेगा। फिर 2√3 नीचे वाले में कॉमन एलसीएम ले लो, तो यहाँ √3 है, √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 दूनी कितने होते हैं? 4, प्लस यहाँ 2 है तो √3 से ऊपर गुणा हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो केवल 2√3 से ऊपर गुणा करोगे तो प्लस 2√3 निकल आएगा। 2√3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। कैंसिल होने के बाद ये √3 तो आ जाएगा 3√3। कितना आएगा? 3√3। 3√3 के बाद में आगे बढ़ जाते हैं, -4 अपान में नीचे देखो 2 और 1 मिलके 3, कितने होते हैं? 3। 3√3 आ जाएगा, और ये उसके बाद दूसरे प्लस में 4, ये निकल करके आएगा 3√3 और -4/3√3 प्लस में 4, ठीक। अब इसमें देखो फिर रूट आ गया। इसमें इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं। इसमें क्या दिया गया है? प्लस, तो हम किससे करेंगे? माइनस से कर दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3√3 प्लस दिया है नीचे तो माइनस से करेंगे, तो -4 अपान में 3√3 माइनस में 4। ये बात यहाँ तक अगर क्लियर हो गई है, इनमें ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आप ध्यान दीजिए, आगे बहुत गौर से समझिए। ये वैल्यू जो दी गई है, ये बन जाएगा a-b यानी a-b का होल स्क्वायर, 3√3 माइनस में 4 का होल स्क्वायर अपान में नीचे बनेगा a² माइनस b² यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। आगे बढ़ जाते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलो, 3a² यानी 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 आ जाएगा, प्लस b², 4 चौक 16 आ जाएगा, माइनस 2ab, तो 2 इंटू a का मान 3√3 है, 3√3 इंटू 4 आ जाएगा, और अपान में नीचे आ जाओ, इसका वर्क करेंगे तो 3 त्रिक का 9, √3 3 तो आ जाएगा 9 त्रिक 27, माइनस 4 का वर्ग 16 होता है। अब ध्यान दीजिए, 27 16 मिल करके 7 6 13 के 3, 2 और 1 3 1 4, 43 माइनस 4 थे 12, 12 दून 24, 24√3 यहाँ पर पूरा लिख दीजिए, 24√3 बटे नीचे 27 में 16 कम करेंगे तो 1,
7 में 6 गए 1, 2 में 1 यानी 11। हमारे पास जवाब जो आएगा आंसर आपका मिल गया 43 माइनस 24√3/11 आ जाएगा। ठीक है। अब नंबर कह रहा 1 का 5वां क्वेश्चन, यानी देखिए 5 cos स्क्वायर 60 यानी 60। cos 60 की वैल्यू देखो पहले कहां पर है, cos 60, 60 के नीचे आ जाओ 1/2, तो ये कितना आएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 है sec 30, sec 30 में आ जाओ sec और 30, 30 के नीचे 2/√3 कितना है 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 पर आ जाओ, tan 45 के नीचे 1 कितना आएगा 1 का स्क्वायर अपान में नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर 30, साइन में आ जाओ साइन स्क्वायर 30, 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू रख दो, स्क्वायर लगा दो। उसके बाद साइन 30 के बाद कॉस 30, कॉस में 30 में आ जाओ तो √3/2, तो प्लस √3/2 का स्क्वायर ये दिया गया। हमने क्या किया केवल वैल्यू जो थी मैंने रख दिया। ठीक, अगर वैल्यू आपको याद नहीं है तो फिर इन क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पाओगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया। ठीक है ना, तो अब समझिए भाई एग्जाम में तो तुम्हें टेबल रहेगा नहीं, यहाँ टेबल दिया गया तो खट से यहाँ वैल्यू रख लिया, वैल्यू निकाल लिया यहाँ से, लेकिन वहां तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब उसके बाद ये लाइन जो सॉल्व करना है बहुत ध्यान से समझिए, 2 दूनी कितने होते हैं 4, तो यानी 5 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस इसमें वर्क करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और नीचे कितना आएगा √3 -1 अपान में नीचे आ जाओ 1/2 दूनी 4 प्लस √3 3 होता है, 2 दूनी कितने होते हैं 4, एलसीएम ले लिया गया है। नीचे यहाँ पर एलसीएम कितना लोगे 12, चाहो तो गुणा कर दो इसमें, 4 से इधर गुणा तिर्यक करो तो 5 से 15 कितना आएगा 15 माइन प्लस और उसके बाद 16 चको 64। लेकिन एक काम ये करें पूरा एलसीएम ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एलसीएम कितना लेंगे 12 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 से 12 3 3 बचे 15 आ जाएगा, प्लस 3 चौक 12 4 16 चको 64 आ जाएगा, माइनस 12 इक्के 12 माइनस में अपान में नीचे इसमें 4 4 बराबर है तो 4 यहाँ पर पहले 1 प्लस 3 अपान में 4। अब एक काम करो यहाँ पर क्या करोगे, इसको 4 इक्के 4 4 थे 12 तो 15 64, तो 4 5 4 9 और 6 और 1 मिलकर के 7, 79 माइनस 12 और इधर बचेगा 3, इसका गुणा इससे 3 और ये 4 4 थे 12 आ जाएगा, कितना आएगा देखो ध्यान से 3 बचा और इसका दूसरे तीसरे का गुणा पहले चौथे का गुणा होता है, तो यहाँ पर 3 और 1 4 4 थे 12 12 आ जाएगा। और ये ध्यान रखना ये गुणा करना जो पहले का चौथे से करते हैं और दूसरे का तीसरे से, ये अगर ज्ञान नहीं होगा तो हो सकता है तुम गलत भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना अपना। 79 में 12 कम कर दो, 9 में 2 गए 7 बचे, उसके बाद 7 में 1 गया 6, 67 नीचे कितना 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मिल गया आंसर आपको। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसके जो ऑप्शन नीचे दिए गए उनके जवाब बताना, क्वेश्चन को हल करिए और उनके ऑप्शन बताना। क्वेश्चन कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है ना, आप अपना क्वेश्चन लगाएं, लगाने के बाद जो इस ऑप्शन में जो सही हो उसका जवाब बताना है तुम्हें। समझिए देखिए इसमें कौन सा सही होगा, लेकिन पहले तो हल करें तभी तो मालूम चलेगा। देखिए इसमें फिर वैल्यू आ गई, वैसे ये 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, ये डायरेक्टली एक सूत्र है किसका sin 2 थीटा का, किसका है sin 2 थीटा का एक सूत्र है। अगर चाहो तो हम sin 2 थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, कह दो ये कैसे, देखिए sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा और अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। चाहो तो डायरेक्ट मार सकते हैं इसको, कैसे कैसे देखिए इसको लिख सकते हैं sin 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू 30 तो 30 दून 60, ये आ जाएगा sin 60, तो sin 60 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन एक तरीका तो ये हो गया सूत्र से डायरेक्ट मार देंगे, सबसे अच्छा तरीका ऑप्शनल आ जाए उठा करके तुरंत तोड़ दीजिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अगर यहाँ पर माइनस इस स्थान पे लगा होता तो फिर tan 2 थीटा का हो जाता, वो सूत्र कह दो क्या होता है, क्योंकि अब हम नोट करा दें यहाँ पर tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपान में उसमें केवल माइनस लग जाता है और सब कुछ वही रहता है। समझ में आ गया क्लियर, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो tan 2 थीटा लिखा होता। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे इसको उस मेथड से अगर बताएं कि वैल्यू कह दो कि वैल्यू रखो तब बताओ हमको, तो चलिए हम उसको भी समझा देते हैं।
जैसे यहाँ 2 tan 30, 2 इंटू tan 30, उठाओ tan कहाँ 30, 30 के सामने 1/√3, 1/√3 रख दो और अपान में 1 प्लस यहाँ tan 30 √3 का हो जाएगा स्क्वायर, तो ये आएगा 2 अपान में √3 अपान में इसका वर्क कर दो तो 1 प्लस √3 3 बराबर में, तो 2 अपान में √3 अपान में 3 1 के 3 एक जोड़ दो तो 3 प्लस 1/3। तीसरे खंड चौथे खंड का कहाँ गुणा होगा, पहले में कर दो तो 3 दूनी कितने होते हैं 6, और ये बचेगा √3 इंटू में 3 और 1 मिलकर के कितने 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये आ जाएगा 3/√3 इंटू में 2, आधा यहाँ बचेगा और ये पूरा कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास √3/2। अब तुमको पता करना है कि ये 4 ऑप्शन में किसका मान √3/2 होता है। कैसे, देखो ये मान किसका होता है, चलो इधर आ जाओ, पहले तो हम साइन में चेक कर लेते हैं। साइन में यहाँ 60 का होता है, साइन 60 का होता है √3/2, देखो मिल गया √3/2। ऑप्शन में अगर साइन 60 है तो मार दो टन से, तुरंत ए नंबर सही ऑप्शन। क्लियर हुआ। अगर ये कह दो cos 60 चेक करो, अगर cos 60 चेक करते तो 1/2, ये भी गलत हो गया। tan 60 चेक करो, tan 60 ये भी गलत हो गया। sin 30 चेक करो, sin 30 का मान 1/2, ये भी गलत। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये बात इतनी क्लियर हो गई। इसमें भी यही कह रहा 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। चाहो तो पहले तो वैल्यू रख दो, एक जवाब तो उससे मिल जाएगा। अगर इसको डायरेक्ट तोड़ना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए सूत्र समझिए, हमारी बात सुनिए। cos ऑफ 2 थीटा, tan में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। काम तो हो गया, थीटा के स्थान पे 45 है, 45 रख दो, और ये 45 दून कितने होते हैं, एक बार हम हल करके बता देते हैं। ये cos ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा के स्थान पे कितना आएगा 45, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 45 दून 90, और cos 90 का मान घर से चेक करो कितना होता है 0, cos 90 0 होता है, कितना होता है 0। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक तो बिल्कुल सरल मेथड, इससे मार दीजिए। अब तुमको भी मालूम चलता होगा कि अगर सूत्र याद होता है तो कितनी आसानी से कर लेते हैं, तो इसीलिए इस सूत्र का आना बहुत अनिवार्य। अगर क्वेश्चन आए तो पहले उसमें दिमाग लगाइए कि इसमें ऐसा तो नहीं सूत्र लगेगा। आप कह दो एक वैल्यू रख करके हमें बताओ, अगर तुम्हारा दिमाग नहीं इसमें लगा तो फिर भाई अपना वैल्यू रख करके अपना वैसे हल करो। चलिए देखिए वैल्यू रख करके हम बताते हैं। यहाँ पर 1 माइनस tan 45, tan 45 का मान देखिए 1 होता है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपान में 1 प्लस यहाँ भी 1 होता है, tan 45 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1 अपान में 1 प्लस 1, ये ऊपर ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 0 नीचे 2 आ जाएगा। अगर तुम्हारी खोपड़ी भी काट दी जाए बचेगा क्या तुम्हारे पास, कुछ नहीं, इसका मतलब 0। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, डी नंबर। अब नंबर कह रहा है साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, मतलब इन दोनों में कब सत्य होगा, जब a की वैल्यू, तो भाई चेक करिए इसमें से। जैसे यहाँ साइन 2a दिया गया है, तो साइन 2a का एक सूत्र होता है, क्या होता है, ये होता है 2 sin a इंटू में cos a, ये सूत्र होता है, और बराबर में आगे क्या दिया गया है 2 sin a, क्या है 2 sin a। अगर ये सूत्र नहीं आएगा तो हम खोलेंगे कैसे, कह दो कैसे पता चला कि sin 2a वाला यही लगा दीजिए। भाई देखिए यहाँ साइन दिया गया है, sin 2a में 2 sin a तो आता ही आता है, तो यहाँ पर ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल cos a, और उधर क्या बचेगा 1। 1 मान cos में किसका होता है, cos में 1 मान इधर चेक करो किसका होता है, cos में 1 मान 0 का होता है, किसका होता है, cos में 1 मान 0 का, तो a बराबर cos cos हट जाता अपने आप, तो a बराबर कितना आएगा 0। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता भी है, ऐसे कोई वैल्यू दे दी जाए तो फिर तुमको करना क्या है कि ये वैल्यू दी जाए तो उसमें ऐसा कोशिश करना कि यहाँ से थीटा की वैल्यू बनाने के लिए cos cos सेम कंडीशन, sin sin या tan tan या cot cot, मतलब सेम कंडीशन में लाना है। हमने देखा 2 sin a इंटू cos से कट जाए, केवल cos बचेगा, और इधर वैल्यू हम उठा कर sin sin कैंसिल, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल cos है, इधर 1 1 मान 0 का होता है, इसका मतलब a बराबर कितना आएगा 0। हाँ नंबर कहता है 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है, ऐसा एक ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना इसको। ये लेकिन ये जो सूत्र दिया गया है ये तो लग रहा है कि tan 2a का है, भाई इसको देखते या अगर याद होगा तो तुरंत पता चल जाएगा। कहते इसमें जानकारी लेते हैं भाई क्या किसका है, ये tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा और बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा,
अगर यहाँ साइन टू थीटा होता है तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पर टेन टू थीटा होता है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। क्लियर होगा यहाँ से? ये सूत्र यदि तुमको आता होगा तो तुरंत तत्काल इसको तोड़ सकते हो। कैसे? यहाँ पर आ जाएगा टेन टू इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 30, 30 लिख दो तो ये आ जाएगा टेन 30 दोनी कितने होते हैं 60। ऑप्शन में जो दिया गया हो तुरंत मार दीजिए, टेन 60, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लो हो गया। अगर ये सूत्र नहीं आता होगा, अगर मान लिया तुम मान रख करके हल करना चाहते हो, चलो हम वो भी तरीका बता देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले टू टेन 30, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा 30, 30 के सामने 1/√3 कितनी होती है? 1/√3 अपान में। नीचे आ जाओ, इसमें से 1 माइनस टेन 30 ये भी 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 2/√3 और उसके बाद में अपान में नीचे आ जाएगा √3, 1 माइनस 1/3 तो उसके बाद में 2 अपान में √3 अपान 3 इक्के 3, 3 में 1 कम हो जाएगा तो 3 इक्के 3 बटे कितना 3, इससे इसको गुणा करते हैं तो 3, 3 माइनस 1 ऊपर नहीं करते, इसमें मत करना, तो 3 इक्के 3 माइनस 1 इतना निकल आया। चाहो तो इसको काट सकते हो, आधा ये आधा इसका कट जाएगा, आधा बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2√3 कितना आएगा 2√3 अपान में ये 3 में 1 कम 2 बचेगा तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना √3। अब तुमको क्या करना, जो वैल्यू आई है इसको चेक करो, इसको चेक करो ये किसका मान होता है। पहले cos 60 में आ जाते, cos 60 की वैल्यू √3 1/2, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बी में आ जाइए, साइन √3 लेकिन वैल्यू नहीं होती, √3 या तो tan में होती या फिर cot में होती है, तो यहाँ पर tan cot 30 की होती है और या तो tan 60 की, और tan 60 ऑप्शन में cot 30 है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये वैल्यू लिखी है tan 60 की वैल्यू, किसकी वैल्यू है? tan 60, यही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये ऑप्शनल वाले तो पूरे हो गए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan ऑफ a माइनस इज इक्वल टू 1/√3। आगे कहता है इसका मतलब क्या है? 0 a प्लस बी 0 से बड़ा होना चाहिए 90 तक, कहां तक? 90 तक होना चाहिए। अब जो a और b की वैल्यू आएगी 0 और 90 तक की के बीच में वैल्यू a प्लस बी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? a प्लस बी जो वैल्यू है 0 और 90, ठीक। उसके बाद में और लेकिन जो b की वैल्यू आएगी a अधिक होगा, b क्या होगा? कम, और a क्या होगा? अधिक होगा। चलिए देखते हैं, b से अधिक होगा कौन? a अधिक होगा। तो चलिए देखिए, पहले यहाँ जो दिया गया है क्या, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पर √3 दिया, कितना दिया? √3। पहले इसको हल कर लो। अब यहाँ से हमने अभी यही बात बताई थी, इधर वाली वैल्यू अगर tan में मिल जाए तो ये tan चला जाएगा। तो अब भाई अगर याद होगा √3 मान किसका होता है tan में? tan में 60 का, किसका होता है? tan 60। तो यहाँ पर हम ये भी तो लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन यानी हल है, ठीक है ना। तो ये tan a प्लस बी बराबर ये tan 60 कितना आएगा? tan 60 किसकी वैल्यू है यहाँ पर? tan 60, tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? a प्लस बी बराबर में 60, इक्वेशन नंबर कौन सा? फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर यहाँ पर और कोई वैल्यू होती तो हम और वैल्यू कुल मिला के tan ले लोगे तो tan क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हो सकता है, यहाँ अगर तुम कह दोगे हम साइन ले लें, हम कॉस ले, अब वैल्यू होनी चाहिए। हम काट भी ले सकते हैं यहाँ पर, अगर मान लो काट ले लिया तो यहाँ तो tan है, फिर दिक्कत होगी। इससे अच्छा कि अगर tan की वैल्यू मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने देखा यहाँ पर √3 है, √3 की वैल्यू रख दिया यहाँ। √3 की वैल्यू क्या होगी? tan 60, tan 60 का मान क्या होता है? √3 यानी tan 60 के बराबर होगा। तो यहाँ √3, ये देखिए टेबल आना बहुत अनिवार्य, अगर ये नहीं आएगा तो फिर ये छूट जाएगा, फिर दिक्कत होगी, फिर नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर tan है तो tan बनाने की कोशिश करिए, ठीक। तो यहाँ हमने बना लिया। अब क्या करना होगा? दूसरा नंबर उठाओ, दूसरा tan a माइनस बी दिया गया, tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है? 1/√3। फिर वही बात आ गई, देखिए 1/√3 मान tan में किसका होता है? चलो चेक करो, 1/√3 tan में 1/√3 30 का होता है, किसका होता है? 30 का। तो चलो हम यहाँ 30 लगा देते हैं, तो यहाँ एरो लगा करके लिख देना tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 लिख दिया। यहाँ से tan कैंसिल, तो इधर लिखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आएगा? 30। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर कौन सा? सेकंड। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए, लिख दो समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 से। देखिए एक बात और तुमको याद रखना है, कह दो हमने जो निकाला है
ये कैसे निकाल दिया? मैंने कहा ये वैल्यू यदि पता है तुमको, भाई उल्टा भी पूछा जा सकता। अब ऐसा थोड़ी केवल कहेगा tan 60 का मान क्या होगा। अब उसने tan 60 का मान दे दिया। अब मान दे दिया तो उल्टा पता होना चाहिए कि 1/√3 वैल्यू है वो tan 30 की होती है, ठीक है ना। उल्टा भी पता, और अगर पूछे तो tan 30 क्या है तो 1/√3 होती है। अगर 1/√3 किसका मान है तो tan 30 का मान है। क्लियर हो गया यहाँ से? तो पहले उठाओ समीकरण एक क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 60, और नहीं a प्लस बी 60 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड उठाओ, a माइनस बी कितना दिया गया है 30, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a मिलके 2a बराबर में 60 30 मिलकर के 90, 2 से काट दो तो कितना आ जाएगा 45। कितना आया 45, यानी a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। क्लियर हो गया यहाँ से? यानी a का मान मालूम चल गया। अब a उसके बाद एक काम और करो, लिख दो a का मान समीकरण 1 में रखने पर। उठा लो यहाँ से a का मान समीकरण 1 में रखने पर। उठाओ भाई, एक कहाँ a के स्थान पे कितना 45 प्लस b के स्थान पर कुछ नहीं, ये तो पता करना है, ये आ जाएगा 60। 45 उधर ले जाओ तो b इज इक्वल टू 60, इधर प्लस है उधर हो जाएगा क्या माइनस, तो b इज इक्वल टू 60 में 45 कम कितने बचेंगे 15। a यहाँ लिख देना, अतः a बराबर कितना आया 45 और b बराबर कितना आया 15। अब यहाँ से देखिए कह दो ये 15 और 45 जो आया है 0 और 90 के बीच में है या नहीं? बिल्कुल है। 15 0 और 90 के बीच में, 45 0 और 90 के बीच में, यानी 15 और 45 दोनों a और b बताना था, ये कैपिटल ई बनाना, ठीक है, कैपिटल बी का मान ज्ञात करना था। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है 4 नंबर, कह रहा सत्य और असत्य को बताइए। क्या कहता है? सत्य और असत्य को बताइए और कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आप ये सत्य असत्य की केवल जांच करना है आपको। ठीक, क्वेश्चन कहता है साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए प्लस साइन बी। पहली बात तो ये है कि अगर इसका सूत्र पता होगा तो ये तुमको करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर बाई चांस नहीं तुमको मालूम है सूत्र, पहले तो सूत्र क्या होता है वो देखिए। पहले सूत्र कहता है साइन, इधर लिख देते हैं, सूत्र होता है साइन ऑफ ए प्लस बी का। क्या होता है? साइन ए इंटू में कॉस बी, और उसके बाद प्लस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र होता है। पहली चीज तो ये इसको मैच नहीं कर रहा है। क्या ये इसको मैच करता है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? असत्य। क्या होगा? असत्य, यानी गलत। क्लियर हुआ यहाँ से? लेकिन अब ये इतना तो ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन अब बात ये हुई कि ये अगर वैल्यू रख करके इसका मान ज्ञात करे, यहाँ पर जैसे a का मान कुछ रख दो 45, b का मान कुछ रख दो 45, रख करके चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ ए बी का मान, जैसे a बराबर कोण a इज इक्वल टू 45 मान लो, और कोण b इज इक्वल टू 45 मान लो, तो यहाँ कितना होगा जा करके साइन ऑफ 45 प्लस में 45 बराबर में आगे आ जाएगा साइन 45, और उसके बाद प्लस में साइन 45, इतना आ जाएगा। देखो 45 दून 90 होते हैं, कितने होते हैं 90। ये साइन 45 1/√2 प्लस cos 45 1/√2, साइन 90 का मान 1 1 1 मिलकर के 2/√2, ये 2 यहाँ बचेगा केवल √2, तो 1 बराबर √2। क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं? नहीं। इसका मतलब ये क्या होगा? असत्य। असत्य क्या होगा यहाँ पर? असत्य। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना कि ये असत्य है। क्लियर हो गया? दोनों तरीके से आपको बता दिया मैंने। ठीक है, अब उसके बाद आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसका चौथे का दूसरा पार्ट क्या कहता है? चौथे का दूसरा कहता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए पहले कह क्या रहा है। क्वेश्चन कहता है थीटा के मान में वृद्धि। थीटा का मतलब ये है कि जहां जैसे 0 रखते हो, 30 रखते हो, 60 लिखते हो, 45 लिखते हो, 90 लिखते हो, यानी कि वृद्धि करने पर, थीटा के मान में वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि क्या होती है? तो चलो अब भाई देखते हैं भाई। जैसे यहाँ पर साइन थीटा, पहले थीटा का मान बढ़ा रहे हैं 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, क्या इनका मान बढ़ता जा रहा है? यहाँ पर अगर बढ़ता जा रहा है तो सत्य है। तो भाई देखिए भाई, अगर थीटा की वैल्यू पहले 0 रखा तो 0 आ गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। साइन 30 रखा तो 1/2, मतलब 0 से 1/2 तो भाई ज्यादा होता है, ये तो आधा है। 0 पहले 0 था, फिर आधा हुआ, आधा के बाद 1/√2, और फिर 0 से लास्ट में कितना 90, मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं पहले 30,
45 में 1/√2, 60 में √3/2, 90 में 1, मतलब 0 से देखो 1 तक गया कि नहीं गया। इसका मतलब हम अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो साइन थीटा का मान क्या हो रहा, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, सत्य ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये क्लियर हुआ ना। देखो पहले यहीं से समझो, 0 से देखो 1 जा रहा है, इसका मतलब यहीं से पता कर लो, 0 फिर आधा फिर 1/√2 √3/2 1, मतलब थीटा का मान जैसे जैसे 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90 वैसे इसका मान बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 चौथे का दूसरा क्लियर हुआ, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा, चौथे का दूसरा पार्ट। तीसरे नंबर पे आ जाओ। तीसरे नंबर पे कहता थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी क्या वृद्धि होती है, क्या कॉस थीटा का मान बढ़ता है। आइए भाई चेक करते हैं। यहाँ पर थीटा का मान जैसे 0, 0 का मान 1 होता, चलो ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई, 0 1 होता है। लेकिन 1 के बाद आना क्या चाहिए, 2 आना चाहिए। 1 के बाद क्या आना चाहिए, 2। अगर 2 से नीचे आता है इसका मतलब ये असत्य हो जाएगा। तो चलो भाई चेक करते हैं। कह रहा 0 1 आ गया, और लेकिन ये आ गया √3/2 1, 1 से देखो 0 हो रहा है, मतलब पहले 1 था, 1 के बाद जबकि 2 3 4 5 6 7 ऐसे होना चाहिए, लेकिन हम पीछे लौट रहे हैं। इसका मतलब यहाँ अगर होता वृद्धि होती है, अगर होता कमी होती है, तब तो बेटा ये सही हो जाता, क्या होता सही। लेकिन उसमें क्वेश्चन में कह रहा है वृद्धि होती है, और यहाँ कहाँ वृद्धि हो रही, 1 से 0 में जा रहा, उल्टा कम हो रहा है ना, ये तो कमी हो रही है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, असत्य हो जाएगा। क्या होगा, असत्य हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। यहाँ पर साइन में मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन कॉस में अगर थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो देखो घट रहा, देखो 30 में यहाँ देखो वैल्यू बढ़ाया, लेकिन यहाँ क्या हुआ, घट गया। क्या मतलब निकला, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन आपका असत्य हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब थीटा के सब मान 30 पर 45 पर 60 पर क्या साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। चलो और चेक करते हैं। जैसे मैंने हम 0 रखना चाहते हैं, साइन 0 बराबर में कॉस ऑफ 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो बराबर तो है नहीं, इसका मतलब डज नॉट। और एक चेक कर लेते हैं, 30 रख के देख लो, 90 रख रहे देख लो ना, क्या दिक्कत, साइन 90 और ये आ जाएगा कॉस 90, साइन 91 होता है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये भी डज नॉट इक्वल टू, क्या बराबर आ रहे हैं दोनों, नहीं आ रहे। ऐसे 30 करके चेक कर लो, साइन 30 और उसके बाद बराबर में कॉस ऑफ 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, डज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब ये भी, इसका मतलब ये है कि ये भी ऑप्शन क्या होगा, असत्य। क्या होगा, असत्य हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये तो क्लियर हो गया होगा, चौथा पार्ट इसका। अब 5वें नंबर पर आते हैं। 5वां नंबर क्या कहता है वो भी देखिए। 5 नंबर कहता है जो a बराबर 0 पर cos a परिभाषित नहीं है, cos a बराबर नहीं, cos a परिभाषित नहीं है, तो a बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो cos 0 परिभाषित नहीं है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा cos a बराबर 0 रख के चेक करो भाई, 0 cos 0 की वैल्यू 1 है, भाई ये तो वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। ए बराबर 0 पर का से परिभाषित में भाई है, तो यहाँ पर दिया गया है क्या 1, वैल्यू तो आई ना कुछ न कुछ। तो आप जैसे यहाँ पर आ जाता परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित, तो यहाँ पर कह रहा परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित में जा रहा है। इसका मतलब cos 0 की वैल्यू यदि 1 होती है तो ये ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या होगा, सत्य। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, अगर यही कहता परिभाषित है, क्या कहता परिभाषित है, तो फिर यहाँ पर असत्य हो जाता। क्वेश्चन क्या कह रहा, cos a परिभाषित नहीं है, तो ठीक है, cos 0 की वैल्यू क्या है 1 वैल्यू आ रही, तो यहाँ लिख देना सत्य। क्या होगा, ये ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। तो ठीक है, ये फोर्थ के 5 पार्ट इसमें से हो गए। और इस प्रकार से आपको पूरी एक्सरसाइज के टोटल जितने क्वेश्चन 8.1 मैंने डिस्कस किया था इसके पहले वीडियो में, और प्लेलिस्ट में आपको एक सीरियल से पूरे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। जैसे आप त्रिकोणमिति देखना है आपको, तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट में त्रिकोणमिति उसका 8.1, फिर उसके बाद 8.2, ऐसे ही 8.3, तीनों वीडियो एक ही साथ मिल जाएंगे तुमको। ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज यहाँ से समाप्त होती है और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।